केंद्र सरकार ने लोकसभा में केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के लिए केरल विधेयक 2026 पेश किया। इसके बाद संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम बदलना है। हालांकि 2024 में केरल विधानसभा केरलम नाम का प्रस्ताव पास कर चुकी है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल भाषा, इतिहास और पहचान को लेकर केरल को केरलम करने की मांग संसद तक पहुंची। नाम बदलने की मांग के पीछे मुख्य तर्क यही है कि राज्य की स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को आधिकारिक नाम में स्थान दिया जाए। भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सम्मान मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है। संविधान की पहली अनुसूची में केरल, अंग्रेजी में केरल लिखा जाता है। केरल विधानसभा से 2024 में प्रस्ताव पास हुआ। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की मांग की थी। संविधान की पहली अनुसूची में नाम बदलने की मांग है। केरलम के अलावा लोकसभा में कल दूसरा बिल जो पेश किया गया वो था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। और बिल का मकसद सिर्फ नियुक्तियों की प्रक्रिया को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता लाना यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना भी है। देखिए। और संसद के पटल पर कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को रखा। यानी इस बिल से किसी भी ट्रिब्यूनल के अधिकारों को किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रिब्यूनल अदालतों की तरह विवादों का निपटारा करते हैं। कामकाज में पारदर्शिता के लिए ये बिल लाया गया है। देश के 16 बड़े राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति की जाएगी और निगरानी के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग भी गठित किया जाएगा। बता दें कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाया गया है जिसमें 2021 में लाए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 2 संशोधन विधेयक भी पेश किए हैं। इनका मकसद खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना और भारत को वैश्विक स्तर पर खनिज आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा एनसीडीसी संशोधन बिल 2026 भी पेश किया गया। इस पर तैयार रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले बात खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में प्रस्तावित बदलावों की। देश के खनन सेक्टर को विकसित करना, दुर्लभ खनिजों की खोज में प्राइवेटाइजेशन, एक ही पट्टे पर कई खनिजों का खनन, लिथियम कोबाल्ट के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं, कैप्टिव खदानों को मिली 100% खुली बाजार छूट। इसका मकसद है कि सहकारी गतिविधियों की सिर्फ किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक उसे न सीमित रखा जाए और जरूरत के मुताबिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन इन दोनों सुधारों की असली परीक्षा इनके लागू होने के बाद होगी।